नमस्कार, इंडिया हेड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे दंतेवाड़ा से, जहां पर पुलिस ने 9 नक्सलियों को जो मार गिराए थे, अब वो दंतेवाड़ा लाए गए हैं। 9 नक्सलियों में 6 महिला नक्सली शामिल। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर 9 नक्सलियों में 6 महिलाएं शामिल हैं, जिन्हें पुलिस बल ने ढेर किया है। जनवरी से अब तक 153 नक्सली मारे गए। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दंतेवाड़ा से, जहां पर 9 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिनमें 6 नक्सली महिलाएं शामिल हैं। लगातार 13 घंटे फायरिंग चली और पुलिस बल को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर 9 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दंतेवाड़ा से। साथ ही इसको लेकर ट्वीट भी किया है सीएम ने। और आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। 9 नक्सली मारे गए, जिनमें से 6 नक्सली महिलाएं शामिल हैं। देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से नक्सलवाद के साथ बहुत मजबूती के साथ सरकार लड़ रही है। हमारे जवान लड़ रहे हैं। हमारे जवानों के बहादुरी को भी हम सलाम करते हैं। और अभी 9 नक्सली मारे गए हैं और इस बहादुरी के लिए हम हमारे बलों का साहस को सलाम करते हैं। और अब नक्सलवाद सिकुड़ते जा रहा है और बहुत जल्दी इस प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। बीजापुर और दंतेवाड़ा के बीच में हमारे टीआरजी और सीआरपीएफ के संयुक्त टीम थी। उसके ऑपरेशंस में, उसके सर्चिंग ऑपरेशन में 9 नक्सली ढेर हुए हैं, कुछ गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये नियमित है प्रक्रिया। 9 नक्सलियां ढेर हुए हैं। मैं हृदय से शुभकामना देना चाहता हूं जवानों को। जवानों के भुजाओं की ताकत से आज नक्सलिज्म समापन की ओर है। जिला दंतेवाड़ा एवं बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में पुरंगिल, अंड्री, लोहागांव जंगल में आज दिनांक 3 सितंबर को सुबह से लेकर लगातार सुरक्षा बल एवं माओवादियों के बीच में अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाका का सर्चिंग में 6 महिला माओवादी सहित कुल 9 माओवादियों का डेड बॉडी रिकॉर्ड किए गए थे। और घटनास्थल से एक SLR, एक 303 एवं काफी बड़ी संख्या में BGL लॉन्चर्स एवं अन्य आर्म्स अम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। आज के इस अभियान में दंतेवाड़ा DRG टीम के साथ साथ CRPF 111 और 230 वाहिनी का यंग प्लेटून के बल भी शामिल रहा। अभी माओवादियों का शिनाख्ती कार्रवाई प्रारंभ की गई थे। तो दंतेवाड़ा बीजापुर में सुरक्षा बलों द्वारा 13 सक्रिय माओवादियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 9 नक्सलियों के अभी जो ताजा खबर आ रही है उसमें 9 नक्सलियों को मार गिराया गया था। 6 महिला नक्सली इसमें शामिल है। तमाम जानकारी के साथ हेमंत शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से। हेमंत, एक बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी और अब दंतेवाड़ा शव को भी लाया गया है, जिसमें 6 महिला नक्सली भी शामिल हैं। और देखिए, निश्चित तौर पर काफी बड़ी सफलता है सुनीता। और कुछ दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह दौरे पर आए थे। नक्सलवाद को लेकर एक बड़ी मीटिंग हुई थी यहाँ पर। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने सीधा चैलेंज नक्सलियों को किया था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ से कर लिया जाएगा, या उससे पहले आप आत्मसमर्पण कर ले, मुख्य धारा में लौटे, नहीं तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा। और उनके दौरे के महज 2 हफ्ते बाद ही इस तरह की कार्रवाई निश्चित तौर पर काफी बड़ी है। सुबह 6 बजे से कल बस्तर के जो दंतेवाड़ा और बीजापुर का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर यह मुठभेड़ चल रही थी। 6 बजे से शुरू हुई मुठभेड़ रात करीब 11 बजे तक चली। और इसमें सफलता सीधे तौर पर सुरक्षा बल के जवानों को मिली है। 9 नक्सलियों को मार गिराया गया है और सभी के जो शव है उसको ले आया गया है। और इसमें 6 महिला जो वर्दीधारी नक्सली है वो शामिल है और सभी की शिनाख्त कर ली गई है। दरअसल जो संयुक्त पुलिस की टीम है उनको ये सूचना मिली थी कि खासतौर पर जो दंतेवाड़ा और बीजापुर का सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर बस्तर डिवीजन के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना है। और उसी की सूचना पर सर्चिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा था। और सर्चिंग अभियान के दौरान रुक रुक कर फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी। अंततः 9 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया गया है।
और इस पे बिल्कुल, update लगातार ये अगर निकल कर सामने आ रही- देखें जी हेमंत बताएं। इसमें अपडेट यही निकलकर सामने आ रही है सुनीता की भारी मात्रा में जो SLR बंदूक है, विस्फोटक सामान है, वो बरामद किया गया है। और एक और जानकारी इसमें ये सामने आई है कि करीब 11:30 बजे आज उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पूरे जो सर्चिंग अभियान की जानकारी वो देते नजर आएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हेमंत, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, लाल आतंक के साए में लगातार रहा है। पिछली तमाम घटनाओं को देखें, जहां पर झीरम घाटी का कांड हो या फिर लगातार नक्सलाइट मूवमेंट हो, लेकिन सरकार लगातार बड़ी प्रतिबद्धता के साथ अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। संयुक्त टीमें वहां पर लगातार तैनात है, लेकिन कई चुनौतियां भी हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ के तमाम इन इलाकों को देखें जहां पर नक्सलाइट मूवमेंट्स होते हैं, तो कई चुनौतियों के साथ अब पुलिस बल लगातार तैनात है। और जिस तरीके से बात करें, पिछले दिनों जब सीएम गृह मंत्री जब पहुंचे थे, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये और एक बड़ी चुनौती के तौर पर लिया गया कि अब सरकार आगे क्या ऐसे मूवमेंट करे। तो कहीं ना कहीं अब इन 8 महीनों में 153 नक्सलियों को मार गिराना सरकार की भी एक बड़ी सफलता मानी जाएगी। देखिए, निश्चित तौर पर और सरकार बदलने के बाद काफी कुछ हालात नक्सल इलाकों में बदले हैं। खासतौर पर पिछले 8-9 महीने की बात की जाए तो जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि 153 नक्सलियों को मार गिराया गया है, यानी ये आंकड़े से समझा जा सकता है कि किस तरीके से चुनौती के रूप में राज्य सरकार ने नक्सलवाद को लिया है। और न सिर्फ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, बल्कि ऐसे अंदरूनी इलाकों में कैंप लग रहे हैं जहाँ पर पहले जाना मुश्किल होता था। खासतौर पर जो दरभा डिवीजन है, बस्तर का अबूझ मार्ग है, वहां पर कैंप लगाना एक बड़ी चुनौती थी। तो निश्चित तौर पर एक परिवर्तन 8-9 महीने में आया है। और जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि देश के गृह मंत्री ने यहाँ पर बड़ी मीटिंग की, चुनौती के रूप में लिया गया है और सीधे तौर पर कहा गया है नक्सलियों को, आप 2026 के पहले मुख्य धारा में लौटिए, नहीं तो आपको समाप्त कर दिया जाएगा। और उसी अभियान के तहत, उसी चैलेंज के तहत कहीं ना कहीं उस अभियान को एक बड़ी सफलता भी मिलती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया हेमंत, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी अपडेट्स लेंगे आपसे। तो 9 नक्सलाइट जो मारे गए हैं, उसमें 6 महिला नक्सली शामिल है। और अब तक की बात करें तो जनवरी से लेकर इन 6 से 8 महीनों में 153 नक्सलियों को मार गिराने में सफलता हासिल की है हमारे पुलिस बल ने। और ये एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 9 नक्सलियों को मार गिराया था। और इसमें SLR राइफल 303 और 315 बोर के राइफल विस्फोटक बरामद किए गए हैं। साथ ही 13 घंटे तक ये जो मुठभेड़ चली थी। फिलहाल इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी है। तो पुलिस बल लगातार तैनाती और मुस्तैदी दिखा रहा है।